होंगे आपका अपना रोहित कुमार फ्रॉम झांसी। और साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग कैमरा जरूर खोल लें, क्योंकि आज का जो इवेंट है बहुत खास आपके लिए होने वाला है। और साथियों, ये खास क्यों है? क्योंकि ये डेली बेस पे चलता है, बशर्ते आज ये हमारा इवेंट साथियों एक ऐसी पर्सनालिटी कंडक्ट कर रही हैं जो कि बात करूं माय डियर फ्रेंड्स उनकी अचीवमेंट की, तो वेस्टीज के अंदर कुछ समय से पार्ट टाइम अपनी जॉब के साथ स्टार्ट किया था और आज फुल टाइम एज ए कैरियर वेस्टीज को ले चुके हैं और ट्रैवल फंड के माध्यम से विदेश यात्रा, कार फंड के माध्यम से एक लग्जरी कार होंडा अमेज। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ में बहुत अच्छी लर्निंग और बहुत अच्छा एजुकेशन हम तमाम इंटायर टीम को दे रहे हैं, एक रोल मॉडल के रूप में जाने जा रहे हैं। तो आई होप आप लोग फिर से अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरा जरूर ओपन करें और डायरी पेन रखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि डायरी पेन आपका एक ऐसा जीवन साथी है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि आपको इस बिजनेस में और इस बिजनेस की हर एक अचीवमेंट में आपको भाग दिलाएगा। तो कोशिश करें, जो साथी अभी नहीं आए हैं उनको आप इमीडिएटली कॉल करें 1 मिनट के अंदर और डायरी पेन अपने साथ रखें। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं इनवाइट करता हूं आज की ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को। मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, आप लोग भी मेरा ऐसा मानना है एक्साइटेड होंगे और हमेशा आप कंफर्टेबल जगह पे होंगे। और इनवाइट करता हूं, लेट्स वेलकम स्टार डायरेक्टर मिस्टर मनीष कुमार जी। ओवर टू यू सर, वेलकम है आपका। ओके रोहित जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सच ए नाइस वंडरफुल वार्म वेलकम। और आपके एक्साइटमेंट को देखते हुए और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और आप सभी तमाम साथियों को देख के बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आप सभी लोग एक ऐसे टाइम के अंदर जो अक्सर घरों के अंदर 9 बजे का टाइमिंग जो मतलब खाना पीना खाना या फिर रेस्ट की तरफ ज्यादा हो रहा होता, बट आप सभी लोग बहुत कमाल के हो और आप सभी लोगों ने अपना प्रेशियस टाइम निकाला है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी लोगों का। और चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन को। जैसा कि आपने हमारे पोस्टर के माध्यम से आपने बहुत सारे साथियों ने देख लिया होगा कि आज हमारा कुछ बेसिक्स चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जीवन के अंदर कहा जाता है कि बेसिक्स आपके और हमें पूरे जीवन के अंदर काम आती हैं, तो बेसिक्स को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इस सेशन को आप लोगों के बीच में रखने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से 2 चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो अपना कैमरा खोल के बैठिए। दूसरी चीज, अगर आप लोग अपने घरों के अंदर हैं तो अपना डायरी पेन लेके बैठिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, डायरी पेन जब आपके पास होता है तो जो लिखी हुई बातें हैं वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो आज मैं आपका जो मेरा 3 से 4 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है माइडियस में, वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और ये लगभग हम लोग को 40 से 50 मिनट का समय लगेगा ये सारे डिस्कशन के बीच। तो अगर कोई आपका इंपॉर्टेंट काम है तो उसको 1 घंटे बाद करिए, या फिर आप अगर बीच में करेंगे तो आपको इस सेशन में कोई लाभ नहीं होने वाला। और दूसरी चीज माय डियर फ्रेंड्स, आपका मेंटली और प्रिपेयर यानी फिजिकली और मेंटली आप सेशन के अंदर रहें ताकि आप इसका पूरा बेनिफिट उठा पाए। और जैसा रोहित जी ने बताया ये माय डियर फ्रेंड्स अपने बारे में, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनीष कुमार, और मैं बेसिकली हम बिलोंग करते हैं यूपी से, और दिल्ली के अंदर मैं रहता हूँ लगभग पिछले काफी सालों से, और वेस्टीज के अंदर कुछ सालों से पार्ट टाइम मैंने काम शुरुआत करा था, और अब वेस्टीज के अंदर जब फुल टाइम करियर अडॉप्ट कर चुका हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये करियर क्यों? क्योंकि करियर एक बहुत बड़ा सवाल है जीवन के अंदर, और आज आप सभी लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री को जब करियर ले चुके होंगे। तो मैं आज आपके सामने बहुत सारी चीज रखने वाला हूँ, बट डायरी पेन जरूर रखिए, क्योंकि कहा जाता है ए शॉर्ट पेंसिल बेटर देन ए लॉन्ग मेमोरी, क्योंकि कहा जाता है कि आपकी लिखी हुई बात आपकी याददाश्त से अच्छी होती है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड जो आपने बात लिख दी वो आपके पूरे जीवन में आपको समझ में आने वाली है। उसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड, ये आज का प्रोग्राम यूट्यूब के लाइव हो रहा है, तो रोहित जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब का लिंक आप ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि जो हमारे तमाम साथी हैं, अगर बाय द वे अगर वो नहीं आ पा रहे हैं जूम पे, तो वो अपने यूट्यूब पे भी इस सेशन को देख पाएंगे। और बाकी तमाम साथियों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां कहीं भी हैं एकांत जगह में बैठिए, क्योंकि आप चल रहे हैं या फिर कहीं आप इधर उधर जा रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काम नहीं करने वाला। और उसके साथ साथ दूसरी चीज और करना चाहूंगा कि आप इस सेशन के अंदर जो चीज क्या कहते हैं हम लोग डिस्कशन करें माय डियर फ्रेंड्स, वो आपके हमारे बिजनेस के लिए बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाली है। तो आई होप कि आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे, आप सभी लोग रेडी होंगे इस चीज को समझने के लिए, सुनने के लिए। और मैं भी बड़ा एक्साइटेड था जब मैं इस ट्रेनिंग को बना रहा था, क्योंकि इसके अंदर वो बहुत सारी चीजें मैंने डाली जो जो मैंने कई सालों के अंदर मैंने ऑब्जर्व करी, कई सालों के अंदर मैंने चीजों को अंडरस्टैंड करा, और वो आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो रोहित जी मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी ट्रेनिंग का, और जो कि बहुत ही खास मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे फ्रेंड्स,
और एक चीज मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स, जो भी ट्रेनिंग आपके सामने ये मैंने प्रेजेंट करी है, और इसमें हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है कुछ सेंटेंस ऊपर नीचे हो, तो माय डियर फ्रेंड्स उस पर मत जाइए, क्योंकि सर मेरे पास इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है कि मैं इतने अच्छी इंग्लिश को लिख पाऊं। बट माय डियर फ्रेंड, देख देख के सोच समझ के चीजों को लिखना शुरू करा, बट आप मेरी बातों को फोकस करिएगा कि मैं क्या आपको इस चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, जैसा स्क्रीन पर लिखा हुआ माय डियर फ्रेंड, वेलकम ऑल कोर लीडर। माय डियर फ्रेंड्स, कोर एक ऐसा वर्ड है जो हमारे और आपके जीवन के अंदर हम लोगों को एक बहुत रिस्पेक्ट चीजों को, यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के ऊपर हम लोग काम करता है। सी फॉर होता कमिटमेंट, ओ होता यानी आपका ऑनरशिप, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ई फॉर एक्साइटमेंट। यानी कोर की फुल फॉर्म यही होती है। तो माय फ्रेंड, हम और आप सभी लोग कमिटेड हैं इस सेशन को लेने के लिए। ओ फोर यानी हम ऑनरशिप इसको जिम्मेदारी ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भागीदारी, सब लोग इसके अंदर कर रहे हैं काम। और इस सेशन के लिए हम वेरी वेरी एक्साइटेड, हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड माय डियर फ्रेंड। ये बिजनेस ही एक्साइटमेंट का है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वेलकम टू ऑल कोर लीडर, और मैं मनीष कुमार, स्टार डायरेक्टर प्रेस्टीज के अंदर, और मैं आप सभी लोग का फिर दोबारा से वेलकम करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है। और माय डियर फ्रेंड, जैसे जैसे आप मीटिंग में आगे बढ़ेंगे और वैसे वैसे आपकी क्लैरिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। और कोई भी अगर आपका सवाल है तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग मीटिंग के एंड में हम लोग पूछ लेंगे, या फिर हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी क्लैरिटी वो आपकी हो पाए। चलिए माय डियर फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके डिस्प्ले पे आ रही है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यानी क्या ऐसा, क्या महत्वपूर्ण क्या है इसमें से। माय डियर फ्रेंड, कहा जाता है कि जीवन के अंदर दो चीज होती हैं, एक वाई और एक हाउ, यानी क्यों करना है और कैसे करना है। इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो हम लोग को अंडरस्टैंड करनी है। मगर मैं इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीवन के अंदर हम लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्यों समझना जरूरी है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया की सभी यूनिवर्सिटी हमें और आपको वो पढ़ाती है कि आपको कैसे करना है, कभी हमें ये नहीं पढ़ाती कि हमें क्यों करना है। मगर माय डियर फ्रेंड, दुनिया की पहली ऐसी वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है जो ये बताती है कि आपको क्यों इस काम को करना है। और आज मैं भी आपको ये बताऊंगा कि वेस्टीज आपको क्यों करना है। माय डियर फ्रेंड, जब तक आपका कारण स्ट्रांग नहीं होगा कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन करा है माय डियर फ्रेंड, तब तक आपके लिए कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग आपके तब तक काम नहीं करेगी, जब तक आप उस चीज को ऊपर आपका कारण कारगर साबित नहीं होगा। जैसे नीचे की लाइन लिखी हो, योर सक्सेस डिपेंड ऑन 80% ऑफ योर व्हाई एंड 20% ऑफ योर हाउ। यानी कहा जाता है कि 80% आपकी सफलता आपके वाई पार्ट पे क्लियर करती है, यानी क्यों इस काम को करना है, और 20% क्लियर करती है कि आपको कैसे करना है। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस बिजनेस को आपको कैसे करना है। मगर माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अपना अपना खुद का एक कारण होगा कि आपने वेस्टेज क्यों ज्वाइन करी। और अगर अभी भी आपका कारण नहीं बना है माय डियर फ्रेंड, तो ऑल लीडर्स आर रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग अपना एक कारण बनाइए कि इस बिजनेस को आपको करना क्यों है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस वो है जो आपकी और हमारी 3 पीढ़ी की कंडीशन, स्थिति परिस्थिति को बदल सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये वो बिजनेस है। तो इस बिजनेस को हम सभी लोगों को बहुत सीरियसली, क्योंकि इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, ये दो बात हमें समझनी पड़ेगी कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए अर्जेंट है जिस काम को मैं कर रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, समझना पड़ेगा व्हाई और एंड हाउ, क्यों करना और कैसे करना है। कैसे को आप छोड़ दीजिए, आपके अपलाइन जो जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो आपको जरूर बता देंगे। मगर मैं आपसे फिर एक ही चीज बोलूंगा कि क्यों इस काम को करना है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन के अंदर सफल होने के लिए 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का होना आपके लिए जरूरी नहीं है। मगर माय डियर फ्रेंड्स, आपको 1 लाख कमाने का या 2 लाख कमाने का कारण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास कारण क्लियर है, अगर स्पष्ट है, स्पेसिफिक है, तो माय डियर फ्रेंड, दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है जो आपको आपके सपने से दूर होने से आपको रोक दे, सिवाय आपके। तो समझिए इस बात को कि व्हाई एंड हाउ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाई एंड हाउ। इसके ऊपर बोला जाए माय डियर फ्रेंड, पूरे दिन आप इसके ऊपर लेक्चर दे सकते हो, तब भी पूरे दिन कम पड़ने वाला है। मगर समय की पाबंदी को देखते हो हम लोग को बहुत सारी चीज और भी क्लियर करनी है, तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी, हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। आई होप कि आप सभी लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने अपना वाई पार्ट क्लियर करा होगा, इसलिए आप सभी लोग रात को 9 बजे, 9:15 बजे अपने सारे काम छोड़ के आप इस मीटिंग के अंदर आप आए हो। तो ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा आपका स्पष्ट कारण आप लोगों ने साबित कर दिया। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि जब हम कोई भी काम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसके पीछे हमें एक चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? आप देखिए कि कोई व्यक्ति अगर जब हम इसके अंदर काम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जब बिजनेस के अंदर हम लोग काम करते हैं, तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि ये बिजनेस है किस चीज का।
माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस जो आपका है, ये बिजनेस है एक्साइटमेंट का, यानी ये बिजनेस आपका ऊर्जा का है, यानी एनर्जी का है। तो ये हमें समझना पड़ेगा जब भी हम किसी व्यक्ति से इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं। मगर पहला क्या हमने बात करी कि मुझे क्यों काम करना है, दूसरा हमें ये समझना है कि कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित होता है या नहीं होता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग को अपनी टीम के अंदर, और ऐसे आपके क्या कहते हैं, जो आपके लाइफ लाइन यानी जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, वो ये बात करते होंगे, सर मैं उस व्यक्ति से बात करता हूँ, सर वो मेरी बात को सुनता ही नहीं है या मेरे से इंप्रेस नहीं होता। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इंप्रेस, है ना, प्रभावित होना। मगर माइंड में समझना है क्या जीवन के अंदर इस बात को जानना क्या जरूरी नहीं है हम सभी लोगों को, कि ये निर्भर करता है कि हमें कितना उनको प्रभावित करने की कोशिश की और हमने कितना उनका फॉलोअप किया या हमने उनको कितनी सर्विस दी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम उसको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ये समझना है कि क्या ऐसी बात है जो मैं उसको नहीं बोल पाया, या कौन सी ऐसी बात मैंने बोल दी कि उस व्यक्ति ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, यानी वो इंप्रेस हो गया। माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बिजनेस के अंदर अगर आप किसी को प्लान दिखाते हैं, आप बताते हैं या आप टीम के साथ काम करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वो व्यक्ति आपकी कंपनी को ज्वाइन फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं करेगा, वो आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी नॉलेज को ज्वाइन करेगा कि आपके अंदर जानकारी क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में दो चीज कही जाती है, एक होती है इन्फॉर्मेशन, दूसरी होती है नॉलेज। माय डियर फ्रेंड, 90% लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है और 10% लोगों को नॉलेज होती है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है माय डियर फ्रेंड, उसको हम बोलते हैं 90% उसके पास होती है इन्फॉर्मेशन, और जो नेटवर्कर होता है माय डियर फ्रेंड, उसके पास 10% से ज्यादा एक अच्छी नॉलेज होती है, यानी उसको बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके, तौर तरीके पता होते हैं। तो हमें ये समझना है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमसे प्रभावित होता है या नहीं होता है, उसके पीछे कारण क्या होता है। फिर वही बात जो मैंने पहले आपको स्लाइड दिखाई कि व्हाई, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ से। तो ये बात हमें क्लियर करनी पड़ेगी, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो मुझसे प्रभावित होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो क्या वो कारण है जो वो हो जाता है, और ऐसा कौन सा कारण मेरे पास नहीं है या वो जो मुझे से इंप्रेस नहीं होता है, या मेरे पास नॉलेज कम है या मेरे पास खाली इन्फॉर्मेशन है। ये दो चीज हमें समझनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन चीज माय डियर फ्रेंड हम लोगों ने समझ ली, क्या समझ ली, अब हम लोग ये समझना पड़ेगा आप इन तरीकों को समझकर उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कैसे कर सकते हो। जो भी आपके लोग हैं जिनसे आप बात करते हो, जिनको आप मीटिंग दिखाते हो, XYZ या आपकी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, या फिर सॉरी आपके क्या कहते हैं टीम के आपके बिजनेस पार्टनर हो गए, अब उनको किन तरीकों से या इन तरीकों से समझा के आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे जिसके अंदर आप देखिए ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले टेम्परेरी नॉट इंटरेस्टेड, हमारे इसमें बड़े कमाल की लाइन है और बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, टेम्परेरी नॉट इंटरेस्टेड। दूसरा है लॉयल कस्टमर, और तीसरा इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। अब आपको समझना है कि आपकी टीम में या आपके जो भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं वो किस तरह के व्यक्ति हैं। सबसे पहला आता है माय डियर फ्रेंड टेम्परेरी नॉट इंटरेस्टेड। ये बड़े कमाल का वर्ड है कि हमारे बिजनेस के अंदर टेम्परेरी नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि सर वो सामान तो खरीद लेते हैं। ये आपका सवाल हो सकता है, सर वो सामान तो खरीद लेते हैं मगर सर मैं उनको मीटिंग के लिए बोलता हूँ, मैं बिजनेस करने के लिए बोलता हूँ, ट्रेनिंग में आने को बोलता हूँ, तो वो बोलता है सर मुझे नहीं आना, मेरे पास टाइम नहीं है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी आपकी टीम के अंदर होंगे, मीटिंग देख लेते हैं, सब कुछ देख ले, कह रहा है मेरे, फिर ये बोलते हैं कि सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मगर माय डियर फ्रेंड एक चीज में समझनी है, जो आपके पास डेटा है, जो आपके पास लोग हैं, जो आपका रॉ मटेरियल है, वो कभी आपका खराब नहीं आता, क्योंकि वो टेम्परेली नॉट इंटरेस्टेड है, यानी वो अभी इंटरेस्ट नहीं है टेम्परेली के लिए, मगर भविष्य में हो सकते हैं। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो वो लोग हमारे बेकार नहीं हैं। बट ज्यादातर लोग इस संख्या के अंदर क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं सर मेरी टीम में 500 लोग का मेरा नेटवर्क है, सर 400 लोग तो मेरी बात ही नहीं सुनते, सर वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। नहीं माय डियर फ्रेंड, वो इंटरेस्ट वो टेम्परेली, वो अभी के लिए इंटरेस्ट नहीं है, बट फ्यूचर के लिए वो इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। कैसे? अगर हम ये काम करते हैं तो क्या, जब भी कभी आपके पास कोई नई अपडेट आए, कोई नई चीज आए, माय डियर फ्रेंड इमीडिएटली उनको आप भेजिए, एक ग्रुप बनाइए ब्रॉडकास्ट का, जो क्या कहते हैं टेम्परेरी नॉट इंटरेस्टेड के नाम पे, और उनको भेजना शुरू कर दीजिए। क्या पता माय डियर आपका कोई भी चीज भेजा हुआ है नई, जो आपकी इंपोर्टेंट मैसेज है, सूचना है, कुछ इंपोर्टेंट आपकी ऑफर्स हैं, अगर उनको अपडेट करते रहोगे तो हो सकता है क्या पता उनका माइंड बदल जाए। और माय डियर फ्रेंड ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। आप इस चीज को एहसास कर पा रहे होंगे कि आपने ये फील भी करा होगा कि यार बहुत सारे लोग टीम के अंदर होंगे जो कि शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं दिखाए थे, बट जैसे जैसे कुछ चीज आई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कंपनी ने हमारा 2 जून को हमारा एक आत्मनिर्भर प्लान अपडेट करा, हमारे डायरेक्टर एंड फिलर के लिए एक 2% इनकम को ऐड करा। माय डियर फ्रेंड ये एक्साइटमेंट वाली न्यूज है, तो ये भी आप उनको भेज सकते हो कि सर पहले हमारे प्लान में ये था,
अब ये है, तो देखिए कितनी सारी चीजें बदल सकती हैं। और पहले चेक इस तरह से हम लोग को मिलते थे, अब देखिए हमारे चेक डबल हो चुके हैं। तो आप ये अपडेट लोगों को बता सकते हैं, क्या पता उनका माइंडसेट बदल जाए। तो टेम्परेरी नॉट इंटरेस्टेड, वो अभी इंटरेस्टेड नहीं ले रहे हैं टेम्परेरी के लिए, बट भविष्य में वो ले सकते हैं। क्यों, कब ले सकते हैं? जब माय डियर फ्रेंड आप अपने आप को लगातार इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाओगे, या आप लगातार अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे, या अपनी अचीवमेंट को बढ़ाओगे, अपने चेक्स को बढ़ाओगे, या अपने लेवल को बढ़ाओगे, या डाउनलाइन में किसी के लेवल को क्या कहते हैं अपनी टीम को आप चेक दिलाओगे। तो माय डियर फ्रेंड हो सकता है उस व्यक्ति को इंटरेस्टेड या इंटरेस्ट आ जाए आपके बिजनेस के अंदर। तो टर्म पे नॉट इंटरेस्टेड ऐसे लोग आपके पास होंगे, उनका ग्रुप बनाइए और बात करना शुरू करिए। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, लॉयल कस्टमर आपकी टीम के अंदर होंगे। अब ये समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉयल कस्टमर। माय डियर फ्रेंड, ये जो कस्टमर आपके होते हैं, अब आपको करना क्या है, इन कस्टमर को, आपको इन लोगों को जो आपकी टीम के अंदर है, जो लॉयल कस्टमर है, जो लगातार बिलिंग कराते हैं, लगातार ऑफर्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको ये समझना है कि उन लोगों को आपको बिकम ए क्या प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनाना है। कई बार ऐसा होता है कि सर हमारी टीम के अंदर तमाम बहुत सारे लोग होते हैं, मगर कई बार क्या होता है कि समय पे एजुकेशन ना मिलने के बावजूद सर वो हम उन लोगों को सही तरीके से हम एजुकेट नहीं कर पाते, या हम लोग उनको गाइड नहीं कर पाते। तो अब टू बिकम ए प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग को उनको तैयार करना पड़ेगा, ग्रूम करना पड़ेगा, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। माय डियर फ्रेंड, हमें उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा लॉयल कस्टमर की तरफ। उसको हम लोग को वो सब चीज फैसिलिटी देनी पड़ेगी। हमें उसे बताना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट क्या होता है, कैसे यहाँ पे इनकम आती है, सब चीज। तभी तो हम उसको प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बना पाएंगे। और माय डियर फ्रेंड, जब कोई प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो जीवन के अंदर दो चीज याद रखना, एक होती है पर्सनल, दूसरी होती है प्रोफेशनल। माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनल को अलग रखना, देन प्रोफेशनल को आप अलग रखना, तो आपके जीवन के अंदर अलग और बिजनेस के अंदर अलग चीजें होने वाली होंगी। तो इस चीज को मैं समझना है। लॉयल कस्टमर हमारी टीम के अंदर बहुत सारे होंगे जो कंसिस्टेंसी कराते हैं, जो रेगुलर रीपरचेज करते हैं, जो बिना बोले सारे ऑफर्स को के अंदर अपने आप को ऐड करते हैं। तो हीजे ये आपके प्रोफेशनल आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी लॉयल आपके कस्टमर। और तीसरे जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड नेटवर्कर। कौन से होते हैं? अब ये समझना कि हमारी टीम के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे और बहुत सारे नेटवर्कर भी होंगे। इस चीज को माय डियर फ्रेंड हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हु इज डिस्ट्रीब्यूटर, हु इज नेटवर्कर। कौन डिस्ट्रीब्यूटर हमारी टीम के अंदर, कौन नेटवर्कर है, ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो आपके सामान को लगातार परचेस कर रहा है, बस खाली चीजों को समझ रहा है। एक नेटवर्कर वो है जो फील्ड में जाके अपने लोगों को ट्रेन कर रहा है, फील्ड में जाकर लोगों को समझा रहा है, आउट स्टेशन जाके टीम को बिल्ड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ये नेटवर्कर। तो हमें समझना है कि हमारी टीम में कितने वैरायटी के लोग हैं हमारे पास। हमारी टीम के अंदर नंबर ऑफ ज्वाइनिंग के बहुत सारे लोग होंगे जो कि अच्छी ज्वाइनिंग कराते हैं। हमारी टीम के अंदर रिक्रूटमेंट यानी भर्ती कराने वाले बहुत सारे लोग होंगे। हमारी टीम के अंदर बिलिंग निकालने वाले, ऑर्डर निकालने वाले, यानी प्रोडक्ट सेल करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो हमें समझना है कि हमारी टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर एंड नेटवर्कर कौन है। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग को ये तरीका अपनाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, उनको ऑपरेट करना पड़ेगा बिजनेस सिस्टम के अंदर, उनको इंडिपेंडेंटली उनको हमें बनाना पड़ेगा। अभी माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट मंथ हमारा 15 अगस्त आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे हमारा आने वाला है, यानी स्वतंत्रता दिवस। माय डियर फ्रेंड, हम लोग भी अपने अपने तमाम जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तमाम जो हमारे नेटवर्कर हैं, उन सभी लोगों को एक एजुकेशन देके उनको हमको तैयार करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा बिजनेस के लिए, सिस्टम इंडिपेंडेंट उनको बनाना पड़ेगा, उनको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये बिजनेस माय डियर फ्रेंड डुप्लीकेशन का है। ऑल अबाउट डुप्लीकेशन फॉर दिस बिजनेस, नॉट वन मैन आर्मी। ये बिजनेस अकेले का नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस आपकी टीम के अंदर डुप्लीकेट करने का है। और दुनिया के अंदर सबसे आसान बिजनेस ये है, क्योंकि मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि अगर आपने इस बिजनेस को माय डियर फ्रेंड्स अगर सीख के करा तो ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस आपके लिए होगा, और अगर इस बिजनेस को आपने सीख के नहीं करा तो ये दुनिया का सबसे कठिन बिजनेस आपके लिए होगा। अब चॉइस इज योर, आप क्या करना चाहते हैं, आसान बिजनेस या कठिन बिजनेस, ये फैसला आपके ऊपर है। आइए माय डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानते हैं कि जब हम ये सब चीज करना शुरू करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग को क्या जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने एक बात बोली, एक होती है इन्फॉर्मेशन, दूसरी होती है नॉलेज। अब बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है, बट बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं नॉलेज होती है, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा नाउ योर मैनेजमेंट, क्या हमारी मैनेजमेंट क्या है सर, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। हमें जो हमारे एमडी है मिस्टर गौतम बाली जी, मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन, हम लोग को उनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड। जब तक हम उनके बारे में नहीं जानेंगे
कि उनके पास क्या क्या अचीवमेंट है, कहाँ के वो मेंबर्स हैं, क्या वो करते हैं, क्या क्या उन्होंने चीज हासिल करी है। हमारे इसमें जब तक हम किसी को ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि हमारे जो एमडी साहब हैं उनके पास क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या उनके पास एक्सपीरियंस है, तो जब हम ये चीज को समझ जाएंगे तो हमारे इसमें हम किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं कि आज देखिए वेस्टीज आज कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है माय डियर फ्रेंड, और ये देखिए आप कितने सारे लोग आज इस इंडस्ट्री के अंदर लगातार माय डियर फ्रेंड्स काम कर रहे हैं। जब हम इस चीज को करना शुरू करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये अपने आप में एक वो इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग ये बता पाएंगे लोगों को कि हमारी मैनेजमेंट के पास कितना बड़ा एक्सपीरियंस है, ह्यूज एक्सपीरियंस। मगर माय डियर फ्रेंड इसको बताने के लिए भी हम लोग को एक कॉन्फिडेंस की और एक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है माय डियर फ्रेंड। ये हमें पता है कि 2004 में कंपनी शुरू हुई थी, ये इन्फॉर्मेशन हो गई, बट माय डियर फ्रेंड जानकारी क्या है कि 2004 से अभी तक वेस्टीज ने क्या करा है, ये इसको हम नॉलेज बोलते हैं। तो ये हमें गेन करनी पड़ेगी। आइए बात करते हैं हम लोग बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन जो माय डियर फ्रेंड इस बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड बेसिक्स कभी भी हम लोग को नहीं भूलना चाहिए, और दुनिया के अंदर अगर बेसिक्स आपके पास स्ट्रांग है तो कभी भी आप एडवांस बना सकते हैं, मगर हमारे फ्रेंड अगर बेसिक आपके पास नहीं है तो हमारे फ्रेंड स्ट्रांग आप अपने आप को नहीं बना सकते। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कभी भी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारा डाउनलाइन है, हमारा नया प्रोस्पेक्ट है, हमारा नए फ्रेंड है, हमसे पूछ सकता है कि भाई आपका ऑफिस कहाँ पे है, क्या एड्रेस है, वेबसाइट क्या है, फेसबुक पेज क्या है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड 99% 100% ये बात बिल्कुल फैक्ट हो चुकी है 2 साल के अंदर कि पूरी दुनिया सर ऑनलाइन आ चुकी है, और हम लोग भी अपने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आना पड़ेगा। अगर अभी तक हमें फेसबुक चलाना नहीं आता था तो मैडम सीखना पड़ेगा, अगर अभी तक यूट्यूब चलाना नहीं आता था तो सीखना पड़ेगा, अभी तक वेबसाइट हम लोग को देखना नहीं आता था तो सीखना पड़ेगा। दुनिया के अंदर हर वो चीज है हम सीख सकते हैं जो हम सीखना चाहते हैं। सवाल ये है कि आपका इंटरेस्ट कितना उस चीज के अंदर, क्या आपको उसके अंदर मजा आता है काम करने का। जो मैंने क्या बोला सर, को लीडर की जो आखिरी ई है वो यही वर्ड कहता है, एक्साइटमेंट। क्या आप उस चीज को लेकर बड़ा एक्साइटेड हो। तो ये समझना पड़ेगा मेरे से हम लोग को कि ऑनलाइन शॉपिंग हम कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब पर क्या हमारा लिंक होता है, और अगर कोई परेशानी हम लोग को है तो हम लोग को मेल कहाँ पे करनी है, हमारा हेड ऑफिस का टोल फ्री नंबर क्या है, हमारा अगर पासवर्ड खो गया तो उसके लिए हमारे पास फोन नंबर कौन सा मिस कॉल मारने के लिए। अगर हमें कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो हमारे एक्सपर्ट जो हमारे डाइटिशियन एक्सपर्ट वेस्टीज के अंदर ट्रेनर हैं उनकी मेल आईडी हमारे पास होनी चाहिए। तो ये तमाम माय डियर फ्रेंड जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है ये हम लोग को होनी चाहिए, और ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए अपनी डायरी के पहले पेज पे इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड ये वो इंफॉर्मेशन जो आपको आने वाले टाइम तक आपको काम आने वाली है। चलिए माय डियर फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वेस्टीज के अंदर जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग इन वेस्टीज, कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है वेस्टीज के अंदर। कई बार क्या होता है मैनेजमेंट पता होने के बावजूद भी हम उसको नहीं कर पाते, फिर वही बात लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा मैनेजमेंट कि जीवन के अंदर जब हम बात करें इस चीज की, जस्ट 1 मिनट, जो हमारे साथी बीच बीच में स्क्रीन को वो कर रहे हैं तो उनको प्लीज रोहित जी रिमूव कर दीजिए क्योंकि उनका टाइम नहीं है। और चलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग थे ज्वाइनिंग प्रोसेस के ऊपर। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स हमारा बिजनेस क्या हो चुका है, हमारा बिजनेस ऑनलाइन हो चुका है, और हम लोग को भी ये सीखना पड़ेगा कि अभी तक अगर हम ये नहीं जानते थे कि हम लोग को ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे लगानी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या चीज होनी चाहिए, ऑर्डर कैसे लगाना है, कैसे किसी को पैन कार्ड अपडेट करना है, कैसे किसी को आधार कार्ड या फिर आपका बैंक डिटेल अपडेट करना है, कैसे आपको डेप्थ फॉर्म यानी डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है, कैसे करना है। तो माय डियर फ्रेंड ये हमें सीखना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड कहा जाता है जीवन के अंदर जो छोटी चीज होती है वो कभी भी आपको परेशान करती है, पर बड़ी चीज कभी आपको परेशान नहीं करती। आपने कहावत बहुत अच्छी सुनी होगी कि मच्छर के काटने से कोई इंसान मर सकता है मगर हाथी काटने से कोई इंसान नहीं मर सकता। माय डियर फ्रेंड ये बड़ी कमाल की चीज है। तो हम लोग को भी कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो हमें अपनी डायरी में नोट करनी पड़ेगी कि ऑनलाइन वेस्टीज मोबाइल एप्लीकेशन पीओएस। माय डियर फ्रेंड अगर आप इस बिजनेस को लेके बहुत सीरियस हैं और आपका वाई पार्ट क्लियर है, तो अगर आपके फोन के अंदर पीओएस यानी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन ऐप नहीं है तो इमीडिएटली अभी आप इसको डाउनलोड करिए और लॉगिन करिए अपनी आईडी पासवर्ड से और देखिए कि आपका बिजनेस कहां से कहां पहुंच चुका है। अगर आप समझ जाएंगे तो ये केवल मोबाइल ही माय डियर फ्रेंड ये आपका पूरा ऑफिस है और पूरे इंडिया को ये ऑफिस आपका कंट्रोल कर सकता है। इसके अंदर इतनी ताकत है। बट सवाल ये है कि इसको हमें यूज कैसे करना है। अब इसमें जो डालोगे वो निकल के बाहर आएगा।
सही चीज डालोगे सही बात निकल के आएगी, खराब चीज डालोगे खराब चीज बाहर निकल के आएगी। ये आपकी चॉइस है क्या करना है इसको। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम के अंदर आपको दिक्कत ना हो। उसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वेस्टीज के अंदर जो काम करने का जो कल्चर है वो क्या है, कैसे वेस्टीज के अंदर हम लोग काम करते हैं। ये सवाल कई लोगों का होता है कि सर वेस्टीज के अंदर काम क्या करना है, हम लोग को सामान बेचना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को घटाना है, या पकड़ पकड़ लेके आना है। नहीं माय डियर फ्रेंड, हमें समझना कि वेस्टीज कल्चर क्या है। कल्चर समझते हैं आप किसी भी चीज को काम करने का एक प्रोसेस। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्या अपलाइन एंड डाउनलाइन को आपको समझना पड़ेगा। आप अगर किसी के डाउनलाइन है तो आप किसी के अपलाइन भी कहलाएंगे। तो दो भी चीजें हम लोग को समझनी है हमारे फ्रेंड इस बिजनेस के अंदर, अपलाइन एंड डाउनलाइन कि वेस्टीज के अंदर काम करने का कल्चर क्या है। सबसे पहले हम लोग को जब नया व्यक्ति जो होता है उसको मिलती है सीएनटी। सीएनटी की फुल फॉर्म होती है सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। अगर किसी व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीएनटी, माय डियर फ्रेंड अगर पता है हम तो बता पाएंगे। और कई बार क्या होता है कि जानकारी, यानी फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन है कि सीएनटी, बट नॉलेज नहीं है कि सीएनटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। वीआईपी वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, शुरुआत में जब आप काम करना शुरू करते हो तो क्या क्या आपको करना चाहिए, वेस्टीज को क्यों आपको करियर लेना चाहिए, वेस्टीज को क्या आपको चुनना चाहिए, कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो 5 चीजें आपको सिखाई जाती हैं। VHW वेस्टीज हेल्थ वर्कशॉप, जो आपको हमारे प्रोडक्ट के जो हमारे बेहतरीन सप्लीमेंट है उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। VWS यानी वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम, ये आपको 1-2 दिन का वर्कशॉप मिलता है जो कि हमारे एक्सपर्ट डाइटिशियन होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, उनके द्वारा मिलता है। यस, यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार, जो कि आपको पता है जितने हमारे यूथ वेस्टीज के अंदर उनके द्वारा किया जाता है। VLC वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव और लीप, ये मैनेजमेंट के द्वारा होती है। और द गॉर्जियस डे माय डियर फ्रेंड्स, ये महिलाओं के लिए एक ट्रेनिंग होती है जो कि कंपनी अलग अलग ब्रांच ऑफिस में करती है। ये कल्चर है हमारे फ्रेंड। इस कल्चर के अंदर अगर हमने अपने लोगों को जोड़ दिया तो हमारे फ्रेंड ये बिजनेस आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या चीज होती है। वेस्टीज वर्किंग कल्चर कॉन्टेक्ट क्या क्या हमारे फ्रेंड हमारे पास होनी चाहिए, यानी हमारे पास जो हमारा टूल किट होना चाहिए वो क्या क्या, जो हमारा ऑफिस बैग जिसे हम कहते हैं, चलता फिरता हमारा ऑफिस बैग जो होता है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए हमारे फ्रेंड। स्टार्टर पैक, ये मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ माय फ्रेंड्स की इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी इनकम कमाना चाहते हैं माय फ्रेंड, मगर बहुत सारे लोगों के पास ये चीज नहीं होती है। अब आप मैदान में युद्ध लड़ने जा रहे हैं माय फ्रेंड, अगर आपको औजार नहीं है, आपके हथियार नहीं है, तो आप क्या लड़ सकते हैं। और वेस्टीज का प्लान दिखाने का आप जा रहे हैं, अगर आपके पास वॉइस मैगजीन नहीं है, प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं है, हेल्थ गाइड नहीं है, सक्सेस प्लान नहीं है, कलर कॉस्मेटिक की कॉटलेट आपके पास कैटलॉग नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड किसको आप क्या बताएंगे। तो आपको पता है ये जो दुनिया है ना, इसको सुनाई कम देता है, इसको दिखाई ज्यादा देता है। आप जब उसको उनको दिखाओगे तो उनको ही समझ में आएगी। उसके नीचे देखिए आप लीडिंग लेडीज बुक, यानी आप अगर किसी महिलाओं की मीटिंग करने जा रहे हैं तो माइडस में आपके पास लीडिंग लेडीज बुक होनी चाहिए। लग्जरी कार बुक, मीटिंग फोल्डर, 2 क्वालिटी वाले पेन, कि आपको ये पता हो किसी के सामने आप लिखो। अगर आप बात करो लाखों की माइडस में और पेन चला रहे हो 5 रुपए वाला, तो व्यक्ति समझ जाएगा कि आप किस बिजनेस के अंदर है। और अगर पेन चला रहे हैं कम से कम 100 रुपए 150 रुपए वाला, माइडस में समझ जाएगा आपके बिजनेस के अंदर हो। क्योंकि पर्सनैलिटी ड्रेस टू इम्प्रेस, आपकी अगर ड्रेस है माइडस फ्रेंड्स तो सामने व्यक्ति आपके कॉन्फिडेंस को देख के ही ज्वाइन कर लेगा। भले ही चाहे आप उसको आपने कुछ बताया हो या ना बताया हो, मगर डायरी, 2 रजिस्टर, सिस्टम, यूनिफॉर्म बहुत इंप्रेस डालती है माइडस में। ये करके देखिए एक बार, फिर देखिए आपका बिजनेस कैसे नहीं बढ़ता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है माइडस में। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम लोग को करना होता है। कई बार क्या होता है कि हम बेसिक चीज को स्किप कर देते हैं। जब हम नया मोबाइल फोन लेते हैं, आप देखते हैं जब उसको नया हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज उसमें ऐसी आती है हमको समझ नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगर पूछेगा तो बोल देंगे हमें पता ही नहीं था इसके बारे में। मगर हमारे में समझना है कि वो मैसेज क्या दे रहा है। तो ये वेस्टीज का जो कल्चर है ना, ये कॉन्टेक्ट लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं सामग्री की, यानी किसी सामान की सूची बनाना। तो ये चीज हम लोग को करना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। जी हमारे फ्रेंड, इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं जो हमारे इस बिजनेस की बैकबोन है, कंसिस्टेंसी ऑफिसर। हमारे फ्रेंड्स, ये अगर इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया और अपनी टीम को करवा दिया तो ये बिजनेस आपको वो ऊंचाई पे लेके जाएगा जहां पे आपने शुरुआत से आने से आपने सोचा था, आपको उस मंजिल पे लेके जाएगा। तो हमारे पास 2 ऑफर होते हैं वेस्टीज का, एक वेस्टीज का, एक बेस्ट डील का, 60 पीवी और 100 पीवी का। आपको ये पता है कि सब चीज कैसे मिलता है। 60 पीवी का 4 महीने लेंगे,
1250 का प्रोडक्ट हेल्थ पैक मिलेगा आपको, 100 पीवी में 4 महीने लेंगे 2500 का प्रोडक्ट मिलेगा ऑन योर चॉइस, और 2000 की 3 महीने कंसिस्टेंसी कराएंगे बेस्ट डील की तो 1000 का वाउचर ऑन योर चॉइस, और 3500 का 6 महीने लेंगे तो 3500 का सामान 7 महीने ऑन योर चॉइस आपको प्रोडक्ट मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी को यानी बताना और कंसिस्टेंसी को समझाना, ये दोनों में अपने आप में डिफरेंट है। 90% लोग कंसिस्टेंसी को केवल बता देते हैं कि भाई ये ऑफर है, बट समझाते हैं केवल 10% की ऑफर के साथ क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। फिर मैं बोलूंगा आपको कि सर इंफॉर्मेशन है, कंसिस्टेंसी है, बट नॉलेज नहीं है कि इसके अंदर कितना बेनिफिट मिल सकता है। आपको पता है अगर जो व्यक्ति कंसिस्टेंसी करता है वो 50% तक भी अपने प्रोडक्ट के दाम कम कर सकता है। और लोग कहते हैं प्रोडक्ट सर महंगे, सर महंगे नहीं है, वो केवल हमारे यहाँ पे है, अगर समझ जाओ तो यही महंगा प्रोडक्ट आपको सस्ता लगना शुरू हो जाएगा। बट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी इंफॉर्मेशन तो है, कंसिस्टेंसी ऑफर है, बट नॉलेज केवल 10% लोगों को होती है कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं, और जब उनको पता होता है तो वही अपनी टीम में लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग और आगे कि वेस्टीज के अंदर जो हमारे मान सम्मान के लेवल है हमारे फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल को पता ही नहीं होता कि स्कूल में कितनी क्लास होती है, और हम पढ़ रहे होते हैं, कोई पूछता भैया ये स्कूल कहाँ तक है, उसने बस सिंपल से सवाल जवाब देते हैं कि मुझे नहीं पता कहाँ तक है, जहां पे मैं हूँ वहीं तक होगा शायद। मुझे समझना ये है कि उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या चीजें हैं हमारे वेस्टीज के अंदर? जो मान सम्मान का पहला लेवल क्या था कि फर्स्ट स्टार्ट 8%। ये हमारे बिजनेस का बड़े कमाल का स्टेप है। पता है अगर आपने इसको समझ लिया है ना, जैसे आपने देखा होगा कि रामायण के अंदर आपको पता है हनुमान जी श्री राम जी के ऐसे अनन्य भक्त हैं कि जिनके पास वो अपार शक्तियां हैं जो राम जी के पास भी नहीं है, और उनको कोई भी शक्ति उनको वश में नहीं कर सकती है, पता आपको, और इतनी ताकतवर है वो। मगर समझना एक चीज है कि रामायण के अंदर हनुमान जी को मेघनाथ ने अपने वश में करा था। कहाँ पे? अशोक वाटिका के अंदर। कैसे करा था? उन्होंने सारे अस्त्र चला दिए, शस्त्र चला दिए, तब भी हनुमान जी कंट्रोल में नहीं आए। मगर उन्होंने आखिरी में क्या चलाया था? एक होता है ब्रह्मास्त्र, और वो ब्रह्मास्त्र चलाया तो उन्होंने उसका मान रखा, और उसके बाद उनको वो उस पे यानी आगे फंस गए और उनको ले गए। तो कहने का मेरा मतलब है कि वेस्टीज के अंदर आपको माय डियर फ्रेंड अपने आप की अपनी पकड़ बनानी है, तो ये फास्ट स्टार्ट 8% एक ब्रह्मास्त्र आपके लिए। अगर आपने देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा डायरेक्टर मेंटेन नहीं होता, माय डियर, मैं उनको बोलता हूँ कि आप देखिए अपनी टीम के अंदर छह ऐसे फास्ट स्टार्ट लोगों को क्वालिफाई कराने के लिए प्लान कर लीजिए। हमारे फ्रेंड एक व्यक्ति मिनिमम 300 पीवी करता है, 1800 पीवी तो आपका वैसे हो गया, और 100-150 पीवी आप भी तो अपना करोगे, 2000 पीवी मेंटेन होगा सर? नहीं होगा। और नया ब्लड हमारे फ्रेंड्स बिजनेस के अंदर बड़े कमाल का काम करता है, उसको जैसे ढाल दोगे वो वैसे ही काम करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए नए ब्लड पे काम करिए, उनको फास्ट स्टार्ट के बेनिफिट बताइए कि बेनिफिट क्या हो सकते हैं। फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर 4500 पीवी सिंगल मंथ के अंदर, उसके साथ साथ हमारे फर्स्ट टेबल ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सेकंड लेवल सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर। जी हाँ हमारे फ्रेंड, डायमंड डायरेक्टर में कमाल का लेवल है। क्या? क्योंकि डायमंड डायरेक्टर के अंदर जब डायमंड बढ़ते हैं तो आपके जितने भी हमारे ब्रांच ऑफिस हैं उसके अंदर हमारे फ्रेंड सबसे कमाल की बात क्या है कि आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार अगर आपका बर्थडे ही भूल जाए ना, मगर वेस्टीज कभी आपका बर्थडे नहीं भूलेगी। और डायमंड रूम के अंदर, ब्रांच ऑफिस के अंदर आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। ये अपने आप में कमाल की बात है। उसके साथ साथ माय फ्रेंड आपकी वॉइस मैगजीन के अंदर आपकी फोटो और आपका इंटरव्यू आता है कि माय फ्रेंड आपने इस तरह से जीवन को चलाया और आज आप देखिए कहां से कहां पहुंचे। तो डायमंड लेवल माय फ्रेंड बहुत कमाल का। उसके साथ साथ क्राउन डायरेक्टर के साथ हाउस फंड मिलता है, आपको पता ही होगा, आपको उसका यूसीडी एंड डीओसीटी, ये कुछ लेवल है माय फ्रेंड, हम लोग को समझना पड़ेगा। यूसीडी को बोलते हैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, और डीओसीडी और क्या कहते हैं आपका डबल क्राउन डायरेक्टर, और डीओसीटी को डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि रिकॉग्निशन लेवल हमारे पास वेस्टीज कितने हैं। फास्ट स्टार्ट 8% से शुरुआत होगी, तभी आप डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनेंगे। और आप चाहें कि फास्ट स्टार्ट ना कराऊं और मैं डायरेक्ट में क्या क्या छलांग मार दूं, फिर नॉट पॉसिबल। तरीका वही है और प्रोसेस वही है माय डियर फ्रेंड, समझना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर वेस्टीज पैसा कैसे देती है। ये सवाल बहुत सारे लोगों का होता है और ऐसे पूछते हैं अच्छा सर इतना पैसा वेस्टीज कहां से बांटती है, और सर अगर बांट देती है तो कंपनी को नुकसान नहीं होता होगा, कंपनी तब पैसा देती है कहां से। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका जो प्लान है वो क्या है, उसको समझिए। सबसे पहले हमें क्या समझना है कि जो हमारा पीबी है
एक पीबी बराबर 30 रुपए से लेकर 35 रुपए तक का हमारा एक पीबी कैलकुलेट होता है। यानी हम 30 से लेकर 35 तक का सामान लेंगे तो हमें एक पीबी होता है, एक पीबी बराबर 18 बीबी को हम कन्वर्ट करते हैं बिजनेस वॉल्यूम के अंदर। तो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट के अंदर लगभग 30 रुपए और 35 रुपए की रेंज के अंदर एक पीबी हम लोग को मिल जाता है। यस या नो? जी हाँ, अब मिल जाता है। अब सवाल नंबर दूसरा क्या है कि जब हम एक पीबी की अगर बात करें तो मार्केट के प्रोडक्ट की वैल्यू की अगर बात करें तो 50-60 रुपए के आसपास का पहुंच जाता है। कैसे? अगर कंपनी ये हम लोग को 30-35 रुपए दे रही है, हमें पीवी पे कंपनी पैसा देती है, मगर मार्केट के अंदर उतने प्रोडक्ट का हम लोग को ना पी मिलता है ना पैसा मिलता है, तो 50-60 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। बिल्कुल बराबर। अब बात करते हैं और आगे चल के, जो मैंने बताया आपको एक पीबी बराबर 18 बीबी यानी बिजनेस वॉल्यूम। अब सवाल ये है कि कोई भी चीज अगर 100 रुपए की है तो मैनेजमेंट समझना है कि वो 100 रुपए की क्यों है। अगर ये अंतर आप समझ गए और ये अंतर अगर आप मार्केट में या फील्ड में अपने लोगों को समझाने में अगर आप सफल हो गए तो माय डियर फ्रेंड ये बिजनेस आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे काम करेगा। कैसे? कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है माय डियर फ्रेंड 28 रुपए, समझना इस चीज को कैलकुलेट करना। कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है 28 रुपए और उसमें जीएसटी 14%, उसके बाद डीएलसीपी मेन डीएलसीपी का परसेंटेज होता है 5%। अब 6 हो गया, कोई बात नहीं, 1-8% ऊपर नीचे होगा। उसके साथ साथ स्कीम प्रमोशन 4%, उसके बाद माय डिफरेंट ट्रेनिंग एक्सपेंसिव 4% और बोनस जो मिलता है हम लोग को 36%। अब ये माय डिफरेंट बढ़ के 39% के आसपास हो चुका है, क्योंकि 2% हमारा टीम बिल्डिंग बोनस और 1% हमारा 1% क्या 1% हमारा एलओबी प्लान में बढ़ चुका है। तो 3% बढ़ चुका है, तो 39% हमारा ये हो चुका है। अब माय डियर फ्रेंड्स को कैलकुलेट करिए तो ये 91% होता है। 100 रुपए कोई चीज है, 91 रुपीज खर्च हो चुका है। देखिए आपको उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसके साथ साथ माय प्रॉफिट कितना होगा? 8 से लेकर 10%। और सोचिए इस 8 से लेकर 10% के अंदर न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च होते हैं उसका खर्चा होता है, न्यू कंट्री खुलती है उसका खर्चा होता है, उसके बाद न्यू जो ऑफिस खुलते हैं उनके जो एक्सपेंस होते हैं वो खर्चा होता है। और माय डियर फ्रेंड्स जो कंपनी कभी कभार 1 करोड़ 1 करोड़ क्लब होता है, 1% पूल होता है, और कई सारी ऐसी स्कीम जो कंपनी लॉन्च करती है, ये सारा खर्चा इसके अंदर आता है। और माय डियर फ्रेंड सोचो कि 100 रुपए खर्च हुए, 90 रुपए 91 वहां चले गए, 8-9 रुपए हमें प्रॉफिट मिलता है, यानी कंपनी को मिलता है। अब सोच के देखिए इतने पे भी कंपनी आज इंडिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की टॉप 36 रैंक पे कंपनी बरकरार है। तो हम सभी लोग बहुत बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम सभी लोग एक ऐसी कंपनी के अंदर है हमारे फ्रेंड कि जिसके अंदर आप देखिए आपको इतनी सारी चीजें, इतने सारे प्रॉफिट, इतना एक्सप्लेन करके चीजों को आपको समझाया जा रहा है और वर्ल्ड लेवल क्लास की आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अंडरस्टैंड करिए इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब चीज हम लोग बेसिक जान ली, मगर माय फ्रेंड पता है जब हम फील्ड में काम करते हैं तो क्या होता है? ये सवाल देखिए क्या है। जब हम फील्ड में काम करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति, जो मैंने पहले ही आपको लाइन दिखाई थी ना पहली स्लाइड, कि आपसे लोग प्रभावित यानी इंप्रेस कब होंगे, तो माय फ्रेंड एक चीज समझिए। अब ये लाइन क्या कहती है, मैंने कैसे शुरू किया, ये मेरी कहानी। जब किसी के साथ आप काम करते हैं शुरुआत में आपको उस व्यक्ति को भरोसा नहीं होता है। रोहित जी जिन्होंने स्क्रीन पे पुरस्कार को रिमूव कर दीजिए। उस व्यक्ति को शुरुआत में ना कंपनी भरोसा होता है ना सिस्टम में भरोसा होता है। उस इंसान को, जिस व्यक्ति ने आपके साथ ज्वाइन करा है माय फ्रेंड, उस व्यक्ति को आपके ऊपर भरोसा होता है। और जब वो आपकी कहानी सुनता है कि यार आज से 3 साल पहले एक लड़का था जिसकी फैमिली की अगर बात करें तो पापा में ये काम करते थे, पढ़ाई लिखाई बहुत कम थी, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और काम करते करते हमारे फ्रेंड आज 3 साल के अंदर आज 50,000 की इनकम है, 20 बच्ची बड़े होंडा अमेज का चलाता है। और ये आपकी स्टोरी है। जब माय फ्रेंड ये स्टोरी आप देखिए, स्टोरी को बताने का भी एक कला होती है, ये भी हमें सीखनी पड़ेगी कि मेरी कहानी स्टोरी क्या है। और जब हम उस चीज को, अगर वही स्टोरी को अगर आप रोके बताते हो, रोके इन द सेंस मतलब बहुत धीरे बताते हो कि मेरा नाम ये था और मैंने ऐसे शुरू करा और मुझे गाड़ी मिल गई, घर मिल गया और बस मैंने काम करना शुरू करा था, बस खत्म कहानी, तो क्या कोई व्यक्ति आपसे इंप्रेस होगा? माय डियर फ्रेंड ये बिजनेस आपके एक्साइटमेंट का, अगर 10 बजे रात को भी आप सभी लोग अगर ये ट्रेनिंग को सुन रहे हो, माय डियर फ्रेंड वी आर ऑल एक्साइटमेंट, हम सभी लोग एक्साइटेड हैं और कमिटेड हैं इस बिजनेस को करने के लिए। इसलिए आज हम लोग रात को भी ये चीज को समझ रहे। और कितने कमाल का बिजनेस है यार, दुनिया के सारे ऑफिस बंद हो चुके हैं, दुनिया के सारे एम्प्लॉय अपने घर जा चुके हैं, मगर कितना कमाल का बिजनेस है यार कि घर बैठ के भी हम लोग इस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये पावर को हमें समझना पड़ेगा। तो मेरी कहानी मैंने शुरू करी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लान दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे फ्रेंड। कोई भी दिखा सकता है प्लान को, अगर आप लोग करना शुरू कर देंगे तो हर वो व्यक्ति प्लान दिखाता है। सवाल ये कि प्लान क्यों दिखाना है, जो मैंने पहला आपसे सवाल किया था कि वाई,
क्यों शुरू करा आपने इस बिजनेस को, ये आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा और अपने आप को जवाब देना पड़ेगा। कोई भी प्लान दिखा सकता है मगर आपको जरूर दिखाना पड़ेगा। अगर कोई और दिखाएगा तो मैं कब दिखाऊंगा, ये सवाल मुझे अपने आप से करना है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा, अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा, और अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा। ये माय डियर फ्रेंड, ये सवाल मुझसे अपने आप से जवाब पूछ रहा है। उसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड की जरूरत आविष्कार की जर्नी है। अब जब कोई भी चीज आप करते हैं तो फिर वो जरूरत जब आप करना शुरू करते हैं तो वही आपके आविष्कार होना शुरू हो जाता है, यानी एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर। क्योंकि कहते हैं माय डियर फ्रेंड, जब आप करना शुरू करते हैं तो ये लाइन ऊपर देखिए रेड कलर की मैंने क्यों लिखी है, रिहर्सल इज द की। प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। अगर मैं अपनी बात करूं माय फ्रेंड, बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे सामने आज से लगभग 4 साल पहले। एक बीमारी थी जिसको बोलते हैं हैमरिंग, यानी रुक रुक के बोलने की हैबिट। मेडिकल साइंस के अंदर इसका इलाज नहीं, हमारे फ्रेंड्स 15 साल भी हो गए थे, कोई दिक्कत हो रही थी, कोई इलाज नहीं मिल रहा था। बट वेस्टीज के अंदर सप्लीमेंट खाना तो शुरू कर दिया, बट वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम ने 3 साल के अंदर इस प्रॉब्लम को भी, इस बीमारी को भी खत्म कर दिया। कैसे? रिहर्सल इज द की, परफेक्ट प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। अब लगातार बोलते बोलते माय डियर, आप एक दिन आप भी प्रैक्टिस करते करते आप भी परफेक्ट बन जाते हैं। बट सवाल ये है कि कितने दिन करते हैं। कमिटमेंट हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नए साल में ली होगी, सर आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, आज का हम ये नहीं करेंगे, और जैसे ही 4 दिन बीतते हैं, 5 दिन बोलता है कौन देख रहा है, छोड़ो जो बोला था खत्म कहानी, फिर दोबारा वही काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, मॉर्निंग सेशन में आऊंगा, और एक दिन आता है, 2 दिन आते हैं, 3 दिन बाद फिर वो गायब हो जाते हैं कि सर आंख ही नहीं खुलती। सर सवाल ये है ना कि आंख क्यों नहीं खुलती है, और सवाल ये भी तो सर आंख क्यों लग जाती है। अब आंख इसलिए लगती है क्योंकि सपना बड़ा नहीं है, और आंख इसलिए नहीं खुलती क्योंकि कोई हमारा मकसद नहीं है। तो ये अंडरस्टैंड हम लोग को माइडिफाइन करना पड़ेगा कि परफेक्ट प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्लान दिखाते रहिए, लोगों को बताते रहिए, इतने एक्सपर्ट बन जाओगे, आपको हर वो शस्त्र चलाना आ जाएगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस व्यक्ति के पास मुझे कौन सा शस्त्र या कौन सा अस्त्र मुझे छोड़ना है जिससे वो मेरे बंदिश में आ जाए, यानी मेरे कंट्रोल में आ जाए। तो हम लोग को ये सीखना पड़ेगा, रिहर्सल इस तक की लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमारे फ्रेंड्स। कोई व्यक्ति गाना गाना शुरू करता है वो एक दिन नहीं गाता, कोई व्यक्ति अगर डांस करना सीखता है तो वो एक दिन नहीं करता, कोई व्यक्ति अगर एक्टिंग करना सीखता है तो वो एक दिन नहीं करता, कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलता है तो वो एक दिन खेल के क्रिकेट को बंद नहीं करता, वो लगातार 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 उस चीज के अंदर, उस करियर के अंदर वो लगातार 5 साल उसके नाम करता है, तभी वो उस प्रोफेशन के अंदर परफेक्ट हासिल होता है। हम अक्सर मैच देखते हैं, हम अक्सर गाना सुनते हैं, बोलते हैं कितनी अच्छी आवाज है, कितना बढ़िया गाना गा दिया, मगर हमारे पता हम लोग को उस गाने को गाने के लिए पता नहीं कितनी बार उन्होंने रिहर्सल करी होगी, उस स्टेप को करने के लिए, उस शॉट को मारने के लिए कितनी बार नेट पे प्रैक्टिस नहीं करी होगी। दैट इज रिहर्सल इज द की। और प्रैक्टिस मैन परफेक्ट कहा जाता है, तो परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करनी है तभी आप परफेक्ट बनेंगे। तो माय फ्रेंड ये चीज हम लोग को सीखनी है बिजनेस के अंदर कि अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो मुझे प्लान दिखाना है, चाहे मैं गलत दिखाऊं चाहे सही दिखाऊं, मगर मुझे दिखाना है। जब गलत दिखाऊंगा तब मैं सही बोल पाऊंगा। तो चलिए मेरे फ्रेंड और आगे बढ़ते हैं कि कुछ बातें जो हम लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा टेबल प्लान दिखाने के लिए, बोर्ड प्लान दिखाने के लिए, ग्रुप मीटिंग दिखाने के लिए, जूम मीटिंग दिखाने के लिए, और बड़े सेमिनार और इवेंट का संचालन यानी उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि माय डियर फ्रेंड अगर तैयारी अगर जिनकी अच्छी होती है जीत उन्हीं की अच्छी होती है, तो हम लोग को तैयारी करनी पड़ेगी। ये बात को हमें समझना पड़ेगा कि टेबल प्लान क्या होता है। सर टेबल प्लान में क्या बताना हम लोग को, बोर्ड प्लान जो व्हाइट प्लान हम लोग बताते हैं वो क्या होता है, ग्रुप मीटिंग हम लोग कैसे करनी है, और जूम मीटिंग हम लोग को कैसे करनी है, ये भी हम लोग को सारी बातें सीखनी पड़ेंगी। लर्निंग द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड अर्निंग, जितनी अच्छी अर्निंग हमारी लर्निंग होगी उतनी बढ़िया हमारी अर्निंग हो सकती है। हमारे इसमें ये डिसाइड करेंगे आप, दुनिया का कोई और इंसान डिसाइड नहीं करेगा। मगर हमारे इसमें इवेंट प्रमोशन को भी हमें समझना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारे इवेंट होते हैं वीआईपी, जो मैंने बताया आपको हमारे इसमें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लॉकडाउन है या कोरोना चल रहा है तो ये क्या कहते हैं वर्चुअल नहीं हो रहे हैं, सॉरी क्या कहते हैं ऑफलाइन नहीं हो रहे, मगर माय डियर फ्रेंड अभी इस टाइम पे आप देखिए कि कंपनी के ट्रेनर जो एक्सपर्ट हैं इस चीज के अंदर, वो कंपनी ऑनलाइन वीआईपी प्रोग्राम कर रही है। अब हमें करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है, वीआईपी डालना है, उस ट्रेनिंग को डाउनलोड करना है और घर पे अपने खुद सुनना, अपनी टीम को सुनाना है, ताकि आप परफेक्ट बन पाए। आप सुनेंगे बार बार। अब सवाल ये कि वीआईपी सुनते हैं या फिर कोई मूवी को देखते हैं,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग सर, बुरा मत मानना सर इस बात को, मैं बहुत थोड़ा आपको लोगों से बोल रहा हूँ कि सर दुनिया के अंदर 90% लोग सर बिना मतलब में अपने नेट को खत्म कर देते हैं, अपने फोन की बैटरी खत्म कर देते हैं, उसका कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, लगे होते हैं सर चैटिंग में रात को 2-2 बजे तक व्हाट्सएप पे चैटिंग पे लाइक करते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करते हैं। माय फ्रेंड, जिसने बनाया उसको पैसा आएगा, आपको कुछ नहीं आने वाला। हम और आप अनपेड एम्प्लॉय हैं उन सभी लोगों के लिए। और अगर हमारे फ्रेंड आप इस बात को समझ गए हैं तो आज से शुरू करना छोड़ दीजिए और आप अपनी टीम को उस टाइम पे, अगर आप 2 बजे तक जगते हैं या 1 बजे तक आप जगते हैं या 12 बजे तक जगते हैं, तो उस टाइम को अपनी टीम को कुछ सिखाने के लिए आप तैयारी करिए, कुछ नोट्स बनाइए, कुछ ट्रेनिंग बनाइए, ताकि आपकी टीम आपसे इंस्पायर हो सके या मोटिवेट हो सके और फिर लोग आपको सुनने के लिए तैयार हो जाए। सक्सेस सेमिनार हमारे में जो हमारे सैटरडे होते हैं CNT, संडे होती है हमारी, और कुछ इवेंट होते हैं हमारे जिसके अंदर SBC, MMI और MPC। जी हाँ माय फ्रेंड, अभी हमारा एक कमिंग इवेंट है SBC, जिसे हम कहते हैं सक्सेस बाय चॉइस, सक्सेस नॉट अ चांस, सक्सेस योर चॉइस। कहते हैं सक्सेस कोई चांस से नहीं मिलती, सक्सेस आपकी चॉइस से मिलती है। तो ये प्रोग्राम एशिया के टॉप रनर, वेस्टिज के टॉप रनर, वेस्टिज के एम्बेसडर मिस्टर फिदास सिंह जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो खुद कंडक्ट करते हैं। 3 दिन का प्रोग्राम है, 7,000 की फीस है और 5 स्टार लग्जरी होटल के अंदर है। माय फ्रेंड्स, खाली वहां पे पहुंचने अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 7 तो आप छोड़ दो कि 7 उसके कम से कम अगर 7 लाख भी कोई मंगाएगा ना तो भी सर बहुत कम उसके लिए। ये फायदा कब मिलेगा? जब आप अटेंड करोगे। अगर आपने आपको बेहतर इंसान बनाना है, आपने आपको एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनाना है, तो माय फ्रेंड इस इवेंट में आइए, चाहे जैसे करके आइए, लड़ झगड़ के आइए, खर्चा हो नहीं हो, पैसा है नहीं है, जुगाड़ करिए, कुछ भी करिए, मगर सर आ जाइए। इसके अंदर एक कहावत कही जाती है, शाम दाम दंड भेद, कुछ भी करके सर छोड़ छाड़ के आ जाइए, क्योंकि ये इवेंट मुझे पता है जितने लोग आएंगे इसके अंदर, उनकी सोच में, उनके जीवन शैली के अंदर, उनकी बातचीत में और उनके बिजनेस के अंदर जरूर बदलाव आएगा। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, क्योंकि कहा जाता है कि आपके द्वारा अटेंड किया हुआ हर वो इवेंट आपके सपने और सफलता की तरफ आपको करीब लेके जाता है। अगर आपने आज अटेंड करा है तो कुछ % तो आपको जरूर फायदा होगा, सबको नहीं होगा मगर कुछ लोगों को जरूर होगा। पर जितने लोगों को होगा उतने लोगों को फायदा होगा, उठा लेंगे फायदा। अब सवाल ये है कि कितने लोग इसका फायदा उठाते हैं, यानी इसकी वैल्यू कितने लोग लेके जाना चाहते हैं। अब चाहे ये फ्री में है या फिर इसका पेड समझ लीजिए, जो भी आपको लगता है आप इसको देखिए। और ये आपने आज इसको अटेंड करा माय डियर फ्रेंड, अगर आपको खुद पर भरोसा है, क्या आपको खुद पर भरोसा है? तो जी चैट बॉक्स खोल दीजिए, जरा देखना चाहते हैं कितने लोगों को अपने ऊपर भरोसा है कि वो, क्या आपको भरोसा है या क्या आपको विश्वास है कि आप सफल होंगे? किसमें? प्रेस्टीज में। अगर आपको भरोसा है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए और इस भरोसे को दिखाइए। फिर कितने लोग के अंदर सर वो करेज है कि सर वेस्टीज के अंदर मुझे भरोसा है 100% कि सर मैं सफल हो सकता हूँ। ग्रेट, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का भरोसा है। यही भरोसा सर बनाए रखिए और यही भरोसा माय डियर फ्रेंड आपको आपकी मंजिल पे लेके जाएगा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर करते रहोगे तो एक दिन जरूर मिल जाएगी आपको। तो लगे रहिए माय डियर फ्रेंड, पीछे मत देखिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड थैंक यू सो मच। ये मेरी आखिरी स्लाइड थी और मेरा आज का सेशन यहीं तक था। हमेशा मैं आपके साथ हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार, मैंने आपको बताया था, अब फिर दोबारा से बता दिया। कॉन्टेक्ट नंबर मेरा यहाँ पे मौजूद है, कभी भी किसी व्यक्ति को कोई हेल्प चाहिए, आई एम अवेलेबल 24 आवर, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आप कॉल करिए, कभी बात करिए, बस लगे रहिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो हर जरूर वो काम करिए जिससे आप सफल होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आज की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। आई होप कि आज आप लोगों ने इस ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच।